नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका पेस की कहानी टॉपर्स की ज़ुबानी इस सीरीज़ में। इस साल हमेशा की तरह जलगांव पेस जयष्णु गुरुकुल का शानदार रिजल्ट लगा है। इस साल जेई एडवांस में 10 स्टूडेंट्स जलगांव पेस जयष्णु गुरुकुल से सिलेक्ट हुए हैं। उन्हीं में से एक टॉपर जलगांव पेस के नील झवर, इनसे हम आज बात करेंगे। उनके सक्सेस का राज क्या है, वो सीक्रेट सॉस क्या है और क्या करना चाहिए सक्सेस को अचीव करने के लिए, और उनकी जर्नी को सुनेंगे आज उनके ज़ुबानी। स्वागत है नील। हाय। कैसे हो? अच्छा हो। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट लगा है आपका इस साल। कैसा थैंक यू। फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। सबसे पहले नील, हमें अगर आप आपकी जेई एडवांस, मेंस और सीईटी की रैंक बताएंगे और या परसेंटाइल हाँ, इस साल की। इससे मेरी एडवांस की रैंक आई थी 478 सॉरी। देन मेंस की परसेंटाइल आई थी 99.69 एंड सीईटी की परसेंटाइल आई थी 99.9। तो क्या मैं आपको, जैसे एक सीरियल किलर होता है, वैसे मैं बोलूँ आप सीरियल टॉपर हो जलगांव के? क्योंकि एडवांस में भी, मेंस में, सीईटी में कंसिस्टेंटली सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करना, आई थिंक सो एक अचीवमेंट ही है। नहीं तो जनरली ऐसा होता है ना कि हम एक चीज़ में अचीव कर लेते हैं तो फिर दूसरी, या एक ही पर्टिकुलर गोल लेके चलते हैं कि हाँ बस एडवांस ही करना है, सीईटी में आया नहीं आया तो भी चलेगा, ऐसा कुछ। या आपका ऐसा कुछ नहीं था? मतलब जैसे मेरा तो मेन गोल था एडवांस ही था, तो फिर जैसे मेंस और सीईटी ये बस मेरे लिए स्टेपिंग पॉइंट्स थे। बस इन पे अच्छा करना है, एडवांस में तो अच्छा कर ही लेगा। ओके, मतलब तो ये ऐसा होता है कि आप एडवांस के लिए जब पढ़ाई कर रहे हो तो सीईटी और मेंस तो निकल ही जाएगा अच्छा, हाँ। अगर जो एडवांस में अच्छा कर रहा है उसके लिए तो। सिलेबस काफ़ी कम सेम ही रहता है, तो हो जाता है। तो आपकी जब एडवांस की ये रैंक आई 478, राइट, ऑल इंडिया रैंक 478, तो ये बहुत मतलब बड़ी अचीवमेंट है। कितने लोग एग्ज़ाम देते होंगे जेई का हर साल? ओवरऑल आई थिंक इस साल 13 लाख या 14 लाख बच्चों ने दिया। 14 लाख्स में से 478 रैंक जब आई आपकी, आपने देखी रिजल्ट आया, तो क्या फीलिंग थी? कैसा, वर यू सरप्राइज्ड कि आपकी जो सोचा था उससे ज़्यादा आया, या उससे सिमिलर ही थी? मतलब सिमिलर थी, बट मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं अपने आप से बहुत प्राउड फील कर रहा था। मेरे पेरेंट्स, मेरी पूरी फैमिली यहाँ पर पेस में, सब जन, मैम, सबको बहुत खुशी हुई। और बहुत जैसा अच्छा आपने लगा बोला था। कि अभी आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि जब जिस दिन रिजल्ट लगा एडवांस का, आप उस दिन ट्रैवल कर रहे थे तो हाँ। आपको देखने का मौका नहीं मिला, तो वो मतलब आप देखना कोशिश कर रहे थे पर हाँ, देख नहीं पा रहे थे, तो वो कैसी फीलिंग थी वो मतलब आप? वो एक्चुअली कैसा हो रहा था कि सबके फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि भाई क्या क्या आया, रिजल्ट क्या आया। एंड मेरे लिए भी थोड़ा सस्पेंस हो गया था कि भाई क्या आएगा, क्योंकि मेरे को नेट तो था नहीं, तब कुछ मालूम भी नहीं चल रहा था क्या रिजल्ट आया। फिर फाइनली मैं जब घर पहुंचा तो मैं सबसे पहले लैपटॉप लेके बैठा और अपना सब पासवर्ड वगैरह टाइप इन करा, एंड देन आया फाइनली रैंक। तो तब तक एंशियस थे हाँ, कि कितना रिजल्ट आएगा, क्या क्या आएगा रिजल्ट क्या आएगा? आएगा। ये तो पक्का ही होगा कि अच्छा ही आने वाला है, बस वो रैंक आपको देखनी होगी शायद, राइट? हाँ। क्योंकि ऑडियंस के लिए मैं बताना चाहूँगा, जब मेंस का आपका रिजल्ट लगा, हम लोग ने तभी भी बात करी थी हाँ। और मैंने आपको पूछा था कि आपके एडवांस में क्या रैंक आएगी, आप लिख सकते हो क्या? तो नील ने एक चीट के ऊपर लिखा था उसकी रैंक की क्या आएगी, एक रेंज दी थी और उसी के हिसाब से आई है, उसी रेंज में आपकी रैंक आई है। इसका मतलब यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि एक जो हाँ, रेंज होने वाली वो फिक्स थी। यही रही। तो जो ये आप इतने कॉन्फिडेंट थे, क्या इसका रीज़न जो टेस्ट सीरीज होती है पेस में वो थी, वो आपको बताती हाँ टेस्ट कि पक्का है आपकी ये रैंक आएगी? टेस्ट सीरीज़ भी, और मुझे अब तक का मतलब खुद पे जो कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस से लग रहा था, यही मोस्टली इसमें ही लाई करेगा। अच्छा, सबसे बड़ा एक क्वेश्चन होता है जो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 साल के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनको एक क्वेश्चन रहता है, या वो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं बहुत ज़्यादा मोबाइल इस डिवाइस से, फिर वो व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, या फिर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। तो हाँ। आपने इस चीज़ को कैसे मैनेज किया? क्योंकि मोबाइल जो है ये सिर्फ एक सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए नहीं है, तो आज के टाइम में बहुत सारा कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट भी ऑनलाइन अवेलेबल होता है, तो हमें उसको भी कंज्यूम करने के लिए यूज़ करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि हर बार कुछ एंटरटेनमेंट के लिए हो, और एक हाँ। बार आप वो करना शुरू करते हो तो फिर यू गेट डिस्ट्रैक्टेड टू अदर थिंग्स। तो इस पूरे प्रॉब्लम को आपने कैसे हैंडल किया? मतलब मेजरली तो क्योंकि मेरा ज़्यादा टाइम यहाँ पर ही जाता था पेस के अंदर, तो इसके लिए वो एक बहुत प्लस पॉइंट था कि मेरे लिए डिसिप्लिन एक इनबिल्ट हो चुका था कि यहाँ पर ही है, तो फिर वो टाइम पास करने की नीड नहीं आती थी उतनी। सो हाँ, मतलब और जैसे अभी यहाँ पर भी हम लेक्चर्स देखते थे तो उसके अंदर कभी कभी हो जाता था कि थोड़ा टाइम पास हो गया, बट
आफ्टर अ पॉइंट वो मतलब कंट्रोल में आ सकता था, ओके, कंट्रोल में आ जाता था, क्योंकि मतलब तो पूरा एटमॉस्फेयर ही वैसा था इसके लिए। मतलब आप पहले से बहुत डिटरमाइंड थे आपके गोल को लेके, ऐसा बोलना चाह रहे हो कि एनवायरनमेंट का भी एक रोल था उसमें, एनवायरनमेंट का भी एक रोल कि था। सब लोग पढ़ रहे हैं मुझे भी पढ़ना है, हाँ वो एक हाँ, मोटिवेशन ये था। एक मोटिवेशन था। Yes। आप 10th के पहले वगैरह सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते थे? 10th स्टैंडर्ड तक या उसके पहले वगैरह? नहीं, ज़्यादा नहीं। तो मतलब उसके पहले भी कोई इतना एडिक्शन या अट्रैक्शन नहीं था एडिक्शन इसका, नहीं, ज़्यादा यूट्यूब नहीं वगैरह था। का? और जैसे आपने बोला कि अगर आपको कंटेंट कंज्यूम करना है तो आप देखते ही थे, यूज़ हाँ, करते थे आप यूज़ करता था मैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का? हाँ, बट ज़्यादा नहीं, मतलब जैसे लेक्चर्स वगैरह देखने थे कोई हाँ, एजुकेशन से रिलेटेड तो मैं करता था, बट मोस्टली सोशल मीडिया से तो दूर ही। आईआईटी की प्रिपरेशन करना 10th के बाद में, ये डिसीजन कैसे लिया आपने? मतलब ये फिक्स था पहले से ही कि आईआईटी या इंजीनियरिंग ही करनी है, या फिर कोई रीज़न की वजह से ये यहाँ पे आया? मुझे जैसे 9th-10th में फाइनली स्ट्राइक हुआ कि मुझे मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, एंड मेरे को मोस्टली मैथ्स के ही लिए मैंने पीसीएम चूज़ करा। तो वहाँ से ही फिर मेरा डिसीजन निकला 10th के बाद में कि हाँ, तो मतलब इंजीनियरिंग करना मैथ्स है। से सब्जेक्ट की वजह से आप ज़्यादा हाँ ग्रेविटेट हो रहे थे हाँ, इंजीनियरिंग की तरफ, कि आपको यस, इंजीनियरिंग करनी है? इंजीनियरिंग करनी है। आपका जब क्योंकि हम एक 10th में जब पढ़ाई करते हैं तो 10th की बोर्ड्स की एग्ज़ाम एक पर्टिकुलर टाइप की होती है, जिसमें हमको एक रटना होता है, हाँ एक्सरसाइज आप रट लेते हो और मोस्टली सिमिलर क्वेश्चंस ही आते हैं, ऐसा हाँ। बाहर के कुछ अलग क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सिमिलर होंगे एटलीस्ट। हम्म पर जब आप इंजीनियरिंग या आईआईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो हम्म। और आप 10th के बोर्ड्स देख के जब 11th में आए, यहाँ पे एडमिशन लिया, तो आके आपको वो फील हुआ कुछ प्रिपरेशन में कि यहाँ पे कुछ अलग मेथड या अलग अप्रोच रखनी होगी पढ़ाई की, जो पहले करते थे उसको चेंज करना होगा? हाँ, डेफिनेटली वो तो फील हुआ था। जैसे 10th के अंदर कुछ ही मतलब बहुत कम टाइम पढ़ना रहता था, यहाँ पर आगे समझा कि हर रोज़ एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। टेस्ट के लिए एक दिन पहले नहीं पढ़ सकते हैं, मतलब एक हफ्ते पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो ही उसका मतलब रैंक लिस्ट में भी फिर नाम दिखता है, और फिर रिजल्ट भी मतलब वैसे ही आता है। और मेथड ऑफ स्टडी पे भी कुछ चेंज किया आपने? कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स को अभी समझो पढ़ रहे होंगे उनके लिए कि मैं कुछ तरीका होता है क्या स्पेसिफिक पढ़ाई करने का, कि ऐसे पढ़ना चाहिए, जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, जैसे अभी जैसे मैंने बोला 10th में हम रट्टा मारते हैं, ये हाँ, डेफिनेशन है रट लिया वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो यहाँ पे क्या मेथड कुछ अलग थी क्या आपकी उसमें? मेथड ऑफ स्टडी तो आई थिंक सबका डिफरेंट रहता है, सबका खुद का अप्रोच ओके, रहता है। जैसे मेरा अप्रोच ये था कि मैं पहले अपने सारे क्लास नोट्स रिवाइज कर लेता था, अपने सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेता था, उसके बाद में ही मैं सॉल्विंग के ऊपर जाता था, एक्सरसाइज सॉल्व करने के ऊपर, उसके बाद में। ओके, ओके। और जब ये जर्नी स्टार्ट हुई, 11-12 स्टार्ट हुआ, उसके बाद में ऑल इंडिया टेस्ट होती है या मेजर टेस्ट होती है, बहुत सारी टेस्ट होती है हाँ। इवैल्यूएशन करने के लिए कि हम कहाँ पे, वहाँ पे कभी ऐसा हुआ कि आप नीचे चले गए, कम रैंक आ गई या बहुत, तो उस चीज़ को आपने कैसे हैंडल किया? वो अफेक्ट किया आपको वो चीज़ ने, और आपने उसको ओवरकम कैसे किया? उस चीज़ ने कुछ हद तक तो हाँ अफेक्ट करा था, तो फिर मतलब वही था कि इस बार कम है तो नेक्स्ट इसमें इससे तो बेटर ही परफॉर्म करना रहेगा, और मुझे वापस अपने ट्रैक के ऊपर आना है, तो वो एक मोटिवेशन के जैसे सर्व करता था rather। कि और बेटर हाँ, परफॉर्म करना है इससे? बेटर परफॉर्म करना है इससे पर एक वो better चीज़ होती है ना कि जैसे रिजल्ट लग गया, ठीक है, हर कोई आपको बोलेगा कि यार कोई नहीं है, बेटर परफॉर्म करना है, वो तो एक डिप्लोमेटिक है, टिपिकल ट्रेडिशनल आंसर है। पर एज अ इंडिविजुअल हम इतनी मेहनत करते हैं और टेस्ट देते हैं, और हमें वो जब लो फील होता है तो बस वो बोलने से हो जाता था आपको कि हाँ नहीं मुझे करना है, या फिर आप कुछ चीज़ें यूज़ करते थे कि उससे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट, माइंड डाइवर्ट करना है, थोड़ा नॉर्मल करना है, फिर बैक टू स्टडीज, ऐसा कुछ करते थे? जैसा मैं स्टार्ट 6 मंथ्स में अपने प्रिपरेशन के 11th के, तो मैं उसके अंदर तो मैं स्पोर्ट्स लगाया हुआ था, तो वो एक बहुत बेटर ऑप्शन था, मतलब खुद के माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। सुबह पूरे दिन में जो भी हुआ, मेरी प्रिपरेशन हुई नहीं हुई, उससे मुझे बाहर निकलने के लिए एक बहुत सही चीज़ थी वो। स्पोर्ट्स खेलते थे आप हाँ, सुबह मॉर्निंग में? और उसके साथ में जैसे कम भी रिजल्ट आ गया तो मैम से हर रोज़ हम बात करते थे, तो वो भी एक मोटिवेशन हो जाता था। डेली हाँ बेसिस पर? हाँ, और एक पुश देती थी मैम कि अब नहीं हुआ तो वापस से ट्राई करो, नेक्स्ट इसमें होगा। जैसा अभी आपने एक बात बोली, पहले तो स्पोर्ट्स का मुझे समझना है क्योंकि वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, लोग खेलना और मज़ा करना बहुत सबको ही पसंद आता है। तो सबसे पहले आप क्या खेलते थे, कौन सा स्पोर्ट्स खेलते मैं थे? जैसे स्विमिंग जाता था और थोड़ा टेबल टेनिस भी जाता था। अच्छा, तो मतलब फिजिकल स्पोर्ट्स आप फिजिकल खेलते थे प्रेफर करता। जनरली? अगेन वही सेम चीज़ कि वहाँ से फिर आने का मन करता था वापस पढ़ाई करने के लिए?
सो मतलब स्पोर्ट्स के बाद क्या रहता था कि खाना वगैरह भी खा लेता था, तो उसके बाद में कभी कभार स्टार्ट में नहीं मन करता था, जैसे 11th में जब आया था, फिर आफ्टर सम पॉइंट बैठना स्टार्ट करना पड़ गया, फिर वो डिसिप्लिन लाना पड़ा अपने आप के अंदर ही कि बैठना पड़ेगा, फिर वहाँ से वो स्टार्ट हुआ। आपका एक डे इन द लाइफ ऑफ नील्स हवर अगर हम समझना चाहें कि एक दिन आपका टिपिकल डे इन 2 सालों में कोई भी एक डे कैसा होता था, सुबह कैसे शुरू होती थी और शाम कैसे ख़त्म होती थी, अगर आप बता पाओ। सो जैसे 11th के अंदर हमारे क्या रहते थे, सुबह लेक्चर्स रहते थे, तो उस टाइम पे लाइक अप्रॉक्सीमेटली 6:15 को मैं उठ जाता था, 7 बजे यहाँ पर लेक्चर्स रहते थे, तो 7 से 2 तक लेक्चर रहते थे, फिर उसके बाद में हम 1 घंटे का जैसे ब्रेक लेता थे, फिर उसके बाद में 3 बजे से ऑलमोस्ट 7 o'clock तक यहाँ पर बैठ के स्टडी होती थी पेस के अंदर ही। देन आफ्टर दैट मैं घर पे जाता था, स्पोर्ट्स को जाता था, एंड उसके बाद खाना वगैरह, फिर रात में कभी हुआ तो 1 से 2 घंटे की पढ़ाई। फिर से तो इस चीज़ में मुझे लग रहा है कि जो टिपिकल हर कोई बात करता है जेई की प्रिपरेशन के टाइम पे कि 18 घंटे पढ़ना होगा, 17 घंटे पढ़ना होगा, पर आपका जो मैं सुन रहा हूँ कि सुबह 7 to 3 के आसपास आप क्लास कर रहे हो, फिर देन यू आर टेकिंग अ ब्रेक, और फिर आप उसके बाद में रात में पढ़ रहे हो सीधा, या शाम में, और फिर थोड़ा रात में खाना खाने के बाद। तो मतलब आप ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली एकदम रिगरसली बस पढ़ ही रहे हो, हाँ, बीच में आपने थोड़ी थोड़ी चीज़ें अलग अलग भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, राइट, और उसका आपको बेनिफिट हो रहा है, जैसे आपने बोला कि स्पोर्ट्स एक माइंड डाइवर्ट करने के लिए आप यूज़ कर रहे थे, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है जो लोग बोलते हैं कि 18 घंटे कंटिन्यूस पढ़ना है तो ही रिजल्ट आएगा। हाँ, वैसा कुछ नहीं है, उल्टा मतलब जैसे होता है ना कि अपन पढ़ने बैठते हैं तो उसके आफ्टर सम पॉइंट माइंड ही ब्लैंक होने लग जाता है, मतलब कुछ ज़्यादा ही सैचुरेट हो गया, तो उसके लिए ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे लिए वही जैसे स्पोर्ट्स वगैरह यही एक बहुत सही चीज़ थी मेरे लिए, क्योंकि मेरे को वो एक बार माइंड बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो गया तो मुझे वो चीज़ करनी रहती थी, ताकि मैं वापस से नेक्स्ट स्लॉट के अंदर पढ़ने बैठने स्टार्ट करूँ। राइट, कोई भी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो मेंटर या कोच, जैसे स्पोर्ट्स में कोच होते हैं हमारे, वैसे ही पढ़ाई में हम या कोई बिजनेस में रिलेटेड कोई चीज़ करें तो मेंटर्स होते हैं, तो यहाँ पे आपकी इस जर्नी में कौन मेंटर था आपका? मेंटर तो मेरा वानी मैम, यस, वानी मैम भी, और सारे टीचर्स भी, कभी भी जैसे कुछ भी मतलब मिस्टेक हो जाती थी, मुझे कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता था तो मैं सारे टीचर से कंसल्ट कर लेता था, और जैसे मतलब मेरी प्रिपरेशन के अंदर मुझे बीच में कभी मतलब गड़बड़ हो रही है तो भी मैं मैम से बात कर लेता था, तो काफ़ी हद तक वो जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाती थी। तो मतलब मैम का एक बहुत बड़ा रोल था इसमें एज अ मेंटर। हाँ। तो जो आप बोल रहे हैं कि कभी भी डिस्ट्रैक्ट हो गए तो मैम हेल्प कर देते हैं, पेरेंट्स का क्या रोल था इसमें? क्योंकि ज़्यादातर टाइम आप स्टार्टिंग में तो इतना, जब नए नए आते हो तो आप इतना टीचर्स या डायरेक्टर मैम या कोई भी स्टाफ से इतने कनेक्ट नहीं होते हो, इनिशियली तो आप पेरेंट्स से क्लोज होते हो, तो आपके पेरेंट्स का क्या रोल था इस जर्नी में? मेरे मतलब उन्होंने पेरेंट्स, आपको कैसे सपोर्ट किया? मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे बहुत सपोर्ट करा, मेरे पेरेंट्स ने भी, मेरी सिस्टर ने भी और मेरी दादी ने भी, मुझे मेरे पूरे इस जर्नी के अंदर, जैसे मैं सुबह मतलब मैं उठता था तो मेरे साथ मेरी मम्मी भी उठती थी, मेरा पूरा सुबह का तैयारी करना, खाना वगैरह बना के देना, और फिर मेरे को जब भी कोई मतलब प्रॉब्लम आता था तो मुझे कंसल्ट किससे करना, किससे बात कर लेना, मन शांत कर लेना जो एक बोलते हैं, तो वो एक फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा था। समय घर पे भी आता था तो सबसे पहले मैं दादी के पास में बैठता था, तो वो था। एक एक बहुत बार हम बात करते हैं स्टूडेंट से जेई की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि हमें ना एक प्रेशर बहुत होता है कि आप इतने हेक्टिक चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो जब माइंड एकदम भर जाता है, बर्न आउट की सिचुएशन आ जाती है कि अब नहीं हो रहा है, उस चीज़ को आप कैसे हैंडल करते थे? मतलब उस चीज़ को सॉल्व कैसे करते थे? उस चीज़ के लिए जैसे यहाँ पर पेस के अंदर क्या रहता है, हर 3 महीने में जो सब पूरे पेस के इंस्टीट्यूट्स की एक टेस्ट होती है, मेजर टेस्ट, तो वो हर 3 महीने के अंदर होती है। हाँ। तो मेरा यूजुअली क्या रहता था, मेरा मेजर टेस्ट होने के बाद में फिर मेरा बर्नआउट रहता था, तो मैं उसके लाइक 1 से 2 दिन तक उसके बाद में पढ़ता नहीं था, मैं चिल करता था, मूवी को जाता था, टर्फ पे जाते थे हम। ओके। तो हाँ, जैसे बर्नआउट के लिए 1-2 दिन का आराम और फिर वापस बैक ऑन ट्रैक। ऐसा कभी हो किया है कि आपने कि आप किसी से आपके मन में जो भी आपने सब कुछ बोल दिया बस किसी को, ऐसा कोई था आपके लाइफ में कभी? जैसे फॉर एग्जांपल कोई कोई लोगों को बात करने से भी अच्छा लगता है, एक तो फिजिकल एक्टिविटी भी होती है, पर कोई जैसे थेरेपी लोग लेते हैं कुछ कोई लोग, वैसे सिमिलर कोई चीज़ आपकी लाइफ में भी थी क्या कि बहुत ज़्यादा अब किसी से बात करनी है
तो उस टाइम में आप किससे बात करते थे? जैसे कौन था वो आपका कॉन्फिडेंट जिससे आप कुछ भी बात कर सकते हो? से मेन तो मैम और मेरी बहन, ओके। वो मेरे बहुत मतलब उन दोनों ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक रोल करा था। पेस का तो एक मतलब कस्टम ही है कि हर कोई स्टूडेंट जो यहाँ पर पढ़ता है वो एंड में आके मैम से बात करता है, और वो एक बहुत हेल्पफुल चीज़ रहती है, क्योंकि तुम्हारे सारे अप्स एंड डाउन्स के अंदर, इस जर्नी के अंदर के उसके अंदर मैम का बहुत सपोर्ट रहता है। कोई भी इशू आया तो उसको सोल्यूशन क्या है वो सब मैम बताती है, क्योंकि उनका भी एक एक्सपीरियंस रहा हुआ है ना स्टूडेंट्स के साथ, यस यस। तो वो बहुत हेल्पफुल रहा। मतलब आप कभी भी कुछ भी बात करनी तो आप मैम के पास फ्रीली जाके बात कर सकते हो, उनको आपकी जो मन में वो बता सकते हो और आपको फिर वहाँ से सोल्यूशन मिल सकता है अगर आपको रिक्वायर्ड होंगे तो। अभी आपकी रैंक 2 नहीं 478 आई और शायद अभी राउंड शुरू हो गए, हाँ, तो अभी फिर जैसे राउंड 1 हो गया है। राउंड 1 हो गया है तो अभी हाँ। क्या सोच रहे हो, कौन सा आईआईटी सिलेक्ट करने वाले हो, कौन सी ब्रांच लेने वाले हो? इसके अंदर मोस्टली आईआईटी कानपुर मैकेनिकल रहेगा मेरा। जैसे वो राउंड 1 में तो वो मिल गया है, हाँ। अभी आगे देखते हैं और कुछ है क्या। ओके। मोस्टली तो यही है मेरा तो चॉइस। मैकेनिकल क्यों चूज़ किया, मतलब कंप्यूटर क्यों नहीं चूज़ किया? क्योंकि आजकल तो कंप्यूटर का ही ज़्यादा लोग बोले एआई एंड टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग। उसके उसके बावजूद आपने मैकेनिकल चूज़ किया, ट्रेडिशनल एकदम मदर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इसलिए चूज़ करा क्योंकि मुझे फिज़िक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, और ओके। मतलब फिज़िक्स के अंदर भी मैकेनिक्स के अंदर इंटरेस्ट था, अच्छा, तो इसलिए मतलब वो एक इसलिए आपने ऑप्शन था। मैकेनिकल हाँ। ब्रांच चूज़ किया आईआईटी कानपुर में। आपका ड्रीम आईआईटी कोई था जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी? ड्रीम आईआईटी ऐसे तो नहीं था एक्चुअली, मुझे आईआईटीज़ के बारे में ही 10th में आके पता चला था। अच्छा, तो मेरे माइंड में मतलब मैंने कभी इतना सोचा नहीं था बचपन से भी मतलब इट ये वाज नॉट चीज़ ऐसा का। ड्रीम हाँ, जैसे बच्चे ड्रीम। फाउंडेशन करते हैं फिर उसके बाद में मतलब हाँ। 8 5th स्टैंडर्ड से आजकल तो स्टूडेंट्स हाँ। लगे हुए होते हैं आईआईटी के लिए, वैसा आपका नहीं था? नहीं, वैसा नहीं था। आपने 10th में डिसाइड किया? 10th में डिसाइड करा, 10th के भी मिड में एंड में आके थोड़े मतलब, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन रहता है ना कौन यस सी यस। स्ट्रीम सेलेक्ट करना, तो वो एंड में आके मैंने जैसे सिलेक्ट करा कि कि इंजीनियरिंग ही जाते, क्योंकि मैथ्स में इंटरेस्ट है। तो फिर जब आईआईटी कोई दिमाग में है ही नहीं कि क्योंकि जनरल लोगों का होता है कि आईआईटी दिल्ली जाएंगे या आईआईटी बॉम्बे जाएंगे, या फिर हाँ। किसी को ब्रांच स्पेसिफिक चाहिए तो वो बोलता है कि सिविल के लिए आईआईटी रुड़की चले जाऊंगा, ऐसा कुछ होता है शायद, राइट? तो वैसा आपके केस में ऐसा कुछ नहीं था कि ये नहीं, आईआईटी चाहिए, नहीं ऐसा या कुछ हैप्पी विथ व्हाट यू हैव गॉट? नहीं। यस। तो ये आपका फर्स्ट प्रेफरेंस था अब इसमें लिस्ट में आईआईटी कानपुर? हाँ, आईआईटी कानपुर मुझे मैकेनिकल। जो भी ऑप्शंस मिल रहे थे उसके अंदर मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था। ओके, अच्छा। और अभी आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल करोगे, इन जनरल आपको फ्यूचर में क्या करना है? कभी सोचा है कि एंटरप्रेन्योरशिप करोगे, जॉब करोगे, या कोई पीएचडी करोगे, या फिर क्या करना है? जैसे आफ्टर डिग्री मैंने मतलब, अब ऑब्वियसली मैं एक मारवाड़ी हूँ तो वो तो है एक मेरे अंदर चीज़ कि मुझे खुद का ही कुछ तो करना है, बिजनेस वगैरह, फिर एंटरप्रेन्योरशिप, तो ऐसा ही कुछ सोचा है। बट ऐसा कुछ सोचा तो नहीं है, भाई एक आइडिया है बट हाँ दिमाग एक में कि आइडिया है बिजनेस दिमाग में। रिलेटेड कुछ करेंगे, Business लॉन्ग टर्म related प्लान हो कुछ। सकता है हाँ, बिजनेस में, उसमें क्या करेंगे वो अभी क्लियर वो नहीं तो है, कभी क्लियर, वो अभी तक क्लियर नहीं है। क्योंकि आप शायद आपका फैमिली बैकग्राउंड भी बिजनेस ही है आपका ना, शायद क्या है आपका फैमिली में? जैसे हमारी एक शॉप है जलगांव स्पोर्ट्स, अच्छा, हाँ, बैंक स्पोर्ट्स। स्ट्रीट के ऊपर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, स्पोर्ट्स तो एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, इसमें अभी कोई ऐसे ज़्यादा बड़े मतलब स्टार्टअप्स, सो कॉल्ड स्टार्टअप्स ऐसा सच नहीं है इतने बड़े एस्टेब्लिश, आई थिंक सो। एक ही ब्रांड है डेकैथलॉन है, राइट? Decathlon है, कि हाँ। है कोई इसमें इस नहीं इंडस्ट्री नहीं, में? ऐसे कोई एज सच कोई स्टार्टअप नहीं है, बस एक ब्रांड है लोकल लेवल पे Decathlon। शायद हो सकते हैं पर हाँ, लोकल लेवल पे पैन इंडिया लेवल पे अभी नहीं है, तो देयर इज ह्यूज स्कोप फॉर यू, उसको आप कर सकते हो। पर आपको स्पोर्ट्स ही करना है ऐसा कुछ श्योर ऐसा नहीं है कुछ अभी? सोचा नहीं है, बट हाँ कुछ तो बिजनेस रिलेटेड ही करना है। ओके। अगर ये जो पेस की जर्नी है आपको वन वर्ड में डिफाइन करनी है, या आपके जब मैं पेस बोलता हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है? पीस बोलते हो तब डिसिप्लिन, वन वर्ड। डिसिप्लिन। जो जूनियर्स हैं आपके जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आप क्या सजेशन दोगे उनके प्रिपरेशन के लिए कि ऐसी गलती जो आपने करी वो उन्होंने नहीं करनी चाहिए, या फिर कुछ टिप्स जो उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए पढ़ाई करते हाँ, वक्त? जैसे मैं अपनी पूरी जर्नी को 3 लाइंस के अंदर डिस्क्राइब करूँगा। जैसे ये 3 लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बीइंग कंसिस्टेंट, बीइंग ऑनेस्ट एंड नेवर गिविंग अप। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। हाँ, सब पूरी जर्नी के अंदर ये तीनों अगर चीज़ें अपने दिमाग के अंदर रहेगी तो फिर जर्नी मतलब कुछ भी इशू आए तो वो निकल जाएगा। ओके। और ऐसी कोई आपसे ऐसी कोई चीज़ हुई जो आपको अब उसका रिग्रेट है कि यार ये नहीं करता तो और बेटर होता है, ऐसा कुछ?
या आपको ऐसा लगा कि कोई चीज़ मिस हो गई इस जर्नी में, वो कर लेनी चाहिए, ऐसा कुछ? मिस हो गई थी ऐसा तो मतलब बस मुझे एक एग्ज़ाम के लिए था यूजी ट्रिपल ई, मुझे मतलब उसका कभी उसके लिए सोचा नहीं था, बट एक्चुअली उसके अंदर एक राउंड में मेरा 1.5 मार्क्स समथिंग, मतलब एक क्वेश्चन के गलती से रह गया उसमें सिलेक्शन, वो बस ओके। उसका ही मिस लगता है, बाकी और कोई चीज़ का रिग्रेट नहीं है। ये जो जर्नी रहती है जेई प्रिपरेशन की, बहुत रोलर कोस्टर जर्नी है, कभी ऊपर कभी नीचे, एकदम स्टेडी लाइन बहुत रेयरली देखने को मिलती है। तो आपकी भी क्या ऐसी ही थी जर्नी? हाँ डेफिनेटली मतलब कब? अप्स एंड डाउन्स तो इस जर्नी के बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, और ये जर्नी सिखाती ही है कि इन अप्स एंड डाउन से फेस कैसे करना है, ये जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं अपने लाइफ में, जो भी स्ट्रेस आता है उसको फेस कैसे करना है। तो ये आपकी लर्निंग थी इस जर्नी से। हाँ। आपकी सबसे फेवरेट फैकल्टी कौन सी थी यहाँ पे पेस में? फेवरेट फैकल्टी फिज़िक्स के हनी सर, क्यों? क्योंकि वो मतलब जैसे उनसे जिस लेवल पे हम कनेक्ट करते थे वो एक बहुत डिफरेंट चीज़ थी, तो हाँ। उनका और आपका, मतलब सभी स्टूडेंट के साथ में उनका वैसा कुछ पर्टिकुलर हाँ नेचर बोलो या उनका बोलने का नेचर, तरीका हाँ। जो आपसे कनेक्ट हो जाता है, आपकी वाइब मैच हो जाती है वाइब उनके मैच हो साथ, जाती है, हाँ। तो उनसे ज़्यादा आप बेटर कनेक्शन कर पाते हैं। और फेवरेट सब्जेक्ट भी आपका फिजिक्स इसीलिए था कि सर फेवरेट है, या फिजिक्स सब्जेक्ट अच्छा ही फिजिक्स लगता है? सब्जेक्ट मतलब ऑलरेडी अच्छा ही लगता था, और 11th में आके समझा कि फिजिक्स काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे मैकेनिक्स मुझे। एक स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है जनरली केमिस्ट्री को लेके, क्योंकि आप भी फिजिक्स लोअर है, तो क्या आप केमिस्ट्री हेटर हो, या ओके कोई ऐसा हेट वगैरह नहीं है? नहीं ऐसा कुछ हेट वगैरह नहीं, मुझे स्टार्ट में था 11th के अंदर, बट जैसे जैसे जमते गया वो, जैसे जैसे मैं और ज़्यादा उसके अंदर डीप जाते गया, वैसे वैसे समझा कि ये सब्जेक्ट को बहुत टाइम डिमांडिंग है, ये इंट्यूशन बेस्ड नहीं है डायरेक्टली, टाइम डिमांडिंग है, इसको एफर्ट देने पड़ेंगे, तो फिर मतलब एफर्ट्स डालने के बाद में ये बहुत अच्छे से ओके। आएगा। और जो केमिस्ट्री का पार्ट होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली, उसमें हमको रट्टा मारना होता है, तो वो चीज़ आपको कैसी लगी? बहुत आपको चैलेंजिंग लगती थी वो कि हाँ यार ये रटना क्यों है? मतलब इरिटेट करता था, या आपको लगता था नहीं ठीक है, नहीं इरिटेट तो बहुत करता था इससे। लर्न करने वाला? हाँ वही था कि मतलब स्टार्ट के अंदर ये बहुत ज़्यादा इरिटेट करता था ये सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते थे, याद करने के लिए स्पेसिफिकली बैठना पड़ रहा था, और बहुत जल्दी उसका आउटपुट नहीं आता है, तो वो प्रॉब्लम थी, बट आफ्टर एफर्ट्स के बाद में हाँ धीरे धीरे आता है। और पेस में जब आप पढ़ रहे थे, तो जो ग्रुप होता है पेस में, जो आप जिन स्टूडेंट के साथ हम पढ़ते हैं, वो कितना इम्पैक्ट लाता है अपनी जर्नी में, कितना उसका इफेक्ट होता है? इम्पैक्ट तो उसका पड़ता है, क्योंकि जिस सराउंडिंग में अपन रहते हैं उसका ही अपने अंदर नेचर आता है, तो हाँ मतलब मतलब वो चीज़ आपको इफेक्ट करती थी क्या? मतलब उसने, या मैं उसको ऐसे बोलूँ, उस चीज़ ने आपको हेल्प या किया है क्या कभी? उस चीज़ से आपको कोई हेल्प हुई है? हेल्प भी किया, हाँ हेल्प किया है, जैसे मतलब जो भी फ्रेंड्स थे हम सब पूरे पेस की जर्नी के अंदर, तो अब जैसे कोई भी प्रॉब्लम आया, किसके कोई डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हाँ वो हेल्प करता था, हम एक दूसरे को सपोर्ट कर लेते थे। अगर आपको एक रिवीजन आप कैसे करते थे, आपके जो आपने पढ़ाई करते थे, अगर रिवीजन की टिप देनी है आपको, आपके जूनियर्स को, तो क्या दोगे? कैसी रिवीजन करनी चाहिए? मेन तो शॉर्ट नोट्स बनाना, कि शॉर्ट नोट्स ना स्टार्ट में लगता है बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, बट आफ्टर अ पॉइंट मतलब जब एग्ज़ाम्स आते हैं, बड़ी एग्ज़ाम्स आती है जिसके अंदर पास्ट का सब पूरा सिलेबस पढ़ना है, उस टाइम पे बहुत हेल्प करेगा वो शॉर्ट नोट्स। थैंक यू नील, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको थैंक यू। AIR 478 लाने के लिए। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, और जलगांव PS के लिए आप एक बहुत बड़े प्राइड हो। थैंक यू। थैंक यू।